मेरे प्यारे भाई और बहनों, फिर से आपका एक्सप्लेन बाय अजय सर चैनल में स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही मस्त और जबरदस्त चल रही होगी। कोई कमी आप या कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। आगामी कोई भी एग्जाम जो भी आपके सामने पढ़ने वाला है या आने वाला है। अभी तक हम सीजल 2025 के आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे थे। अभी तक जो हम पिछले चैप्टर पिछले आपके वीडियोस देख रहे थे या बना रहे थे उसमें रैंडम क्वेश्चंस थे। अब हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जो जो क्वेश्चंस सीजीएल 25 में आए हुए हैं उन सभी को एक साथ कर लेते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में मैंने टाइम एंड वर्क के जो बहुत ही जैसे सब्जियों में आलू होता है ना, वैसे ही हर एग्जाम में जिसमें अर्थमेटिक आती है टाइम एंड वर्क चैप्टर होता है। मतलब ये आता ही आता है। टाइम एंड वर्क का जो अगर ये भाई है तो बहन पाइप्स एंड सिस्टम हो जाती है, उसके भी क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आज हमने क्वेश्चंस को उठाया है जो सीजीएल 25 में आए हैं और आगे भी आएंगे। यही या इसी पैटर्न के क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं और आप आगे जो भी एग्जाम देंगे आपको ऐसे पैटर्न मिलेंगे। तो आपसे उम्मीद है आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, पैटर्न समझिएगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बेसिक्स आपको मैं मान के चल रहा हूं पता होंगे। हम क्वेश्चंस की कुछ अच्छी अप्रोच देखेंगे, आपको बेहतरीन अप्रोच मिलेगी, पहले से और बेहतर मिलेगी। बस ध्यान से समझते हुए पढ़ते जाना। ठीक, उसी क्रम में चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सीजल 2025 के क्वेश्चंस हैं ये। The ratio of time taken by A and B to complete a task is 3:2. If B can complete the task alone in 18 hours, how many hours will they take to complete the task together? अगर यहां B के साथ A का पूछता तो हम टाइम के रेशियो से ही सीधे सॉल्व कर देते, कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। मतलब 2:18 के, बी का क्या है 2 रेशियो बराबर 18 के, तो 1 बराबर 9 के, 3 बराबर 27 के। ए के लिए पूछता तो 27 घंटे बता देते। जब कंबाइंड का पूछेगा तो आप बस एक पॉइंट ध्यान रखना कि टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन इनवर्स होता है, रिवर्स होता है कह सकते हो। यानी एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा वो कम समय लेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम वो ज्यादा समय लेगा काम को करने में। ये आपको समझ में आ रहा है? जिसकी क्षमता ज्यादा वो समय कम लेगा, जिसकी क्षमता कम वो समय ज्यादा लेगा। सीधी सी बात है। तो अगर आपके पास ए और बी के टाइम का रेशियो 3:2 था तो ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीधे उल्टा कर दो। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। ठीक है, अब आप टोटल वर्क निकालते हो इस चैप्टर में। जो बच्चे देखो थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, नहीं तो चैप्टर को बेसिक से पढ़ाऊंगा तो आप उसमें समझ जाइएगा कि टोटल वर्क क्या। एफिशिएंसी मतलब अगर ए 2 रुपए कमाता है तो बी 3 रुपए कमाता है एक दिन में। अब यहां घंटों में दिया हुआ है तो घंटों की एफिशिएंसी मान लेते हैं। तो टोटल वर्क के लिए मान लो आपको दिया हुआ है बी 18 घंटों में करता है और एफिशिएंसी 3 है, तो 18 या 54 उसका टोटल वर्क हो गया। अब दोनों को मिलके करना है तो मान लो 54 यूनिट वर्क है, दोनों मिलके 3 और 2 मिला के कितना करेंगे 5। तो सॉल्व करोगे तो 10.8 आवर्स। इससे छोटी ट्रिक नहीं हो सकती कोई भी, इससे छोटी कोई ट्रिक नहीं हो सकती, कहीं भी पढ़ लीजिएगा। इससे छोटी कोई ट्रिक दुनिया में पैदा नहीं हुई है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पहले से आते चले आ रहे हैं, इस साल भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। इसलिए आप ढंग से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने क्रैक कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। ये जैसे एफिशिएंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन ही हैं, ये सीजल 2025 के क्वेश्चन है सारे। इफ ए इज 3 times more efficient एज अ वर्कर देन बी, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी के बारे में कुछ कहा गया है 3 times मोर।
which allows A to complete a job in 60 days less than B। अब यहां पे 3 गुना अधिक है। अगर ऐसे बोलता A is twice efficient than B, तो एक होता तो दूसरा 3 हो जाता। 3 गुना अधिक है तो एक होगा तो दूसरा 4 हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझते हुए। मैंने अगर आपसे कहा कि आप किसी से 100% अधिक हो, तो आप अपने आप को 100 मानोगे, दूसरे को 200 कर दोगे। आप दूसरे से मान लो 200% अधिक हो, तो वो 100 होगा तो आप 200 अधिक 300 हो जाओगे। आप दूसरे का 200% हो तो वो 100 है तो आप 200 हो जाओगे। तो यहां अधिक वर्ड यूज हुआ, ये ध्यान से, बस ध्यान से। एफिशिएंसी बी, ए जो है बी से 3 गुना अधिक, यानी बी के पास अगर 1 हो तो इसका 3 गुना कितना, 3 गुना अधिक यानी 4 हो गया। तो एफिशिएंसी का ये हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा ए और बी के 1:4। अब टाइम में कमी दिखाई दे रही है ना, 3 रेशियो बराबर किसके, 60 दिन के। तो 1 बराबर किसके, 20 दिन के। तो 20 और 80 दिनों में 20 और 80 दिनों में काम कर लेंगे। ए 20 दिन में तो बी 80 दिन में। मेरे प्यारे दोस्तों एलसीएम क्या हो गया, 80 हो गया, ये 4 ये 1, 4 1 1 16 पंचे 80, यानी दोनों मिल के अगर कहा जाए तो कितने दिन में कर देंगे, 16 दिनों में। तो आपको ये समझ में आ गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोग जो 1 और 3 से सॉल्व करेंगे उनको 22.5 आ जाएगा और वो वहीं पे गलत हो जाएंगे। और बहुत बच्चों का इसमें गलत हुआ है इस बार, इस पॉइंट को जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। ए इज 3 टाइम्स मोर, और जिसने मोर नहीं समझा उसको एसएससी ने मोर बना दिया, मतलब नंबर नहीं दिए, नेगेटिव और कर दिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये मोर हिंदी में अधिक, ये वर्ड आगे अगर कभी एग्जाम में आए तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत जरूरी है आपके लिए। यही छोटी छोटी गलतियां होती है। देखो एक चीज कहूं, टफ क्वेश्चन से, सिलेक्शन से आप पीछे नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत लोग गलत होंगे, लेकिन इजी और मॉडरेट क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आप सिलेक्शन से पीछे चले गए, क्योंकि वो उनके गलत नहीं होंगे जिनका सिलेक्शन होने वाला है। क्लियर? तो इजी मॉडरेट क्वेश्चंस भूल के भी गलत ना करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, ए एंड बी कैन complete a task in 12 days and 18 days respectively. They begin the work together but B leaves after 4 days. कोई बात नहीं। How many days will A take to finish the remaining work? तो सबसे पहले वही थाली में सजा लेते हैं। क्या सजा लेते हैं? टाइम, टोटल वर्क, एफिशिएंसीज। ए का आपका कितना है, 12 दिन। बी का कितना है, 18 दिन, 36, 3 यूनिट और 2 यूनिट। ये हमने थाली में सजा लिया, सजाया। दे बिगेन वर्क, यानी दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया है, दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया है, ठीक है भैया। तो दोनों मिलके 5 करते हैं। कितने दिन तक, 4 दिन तक तो साथी थे, 20 तो काम कर दिया होगा। क्यों, क्या बोला गया है कि 4 दिन बाद भी छोड़ा है, मतलब 4 दिन तक तो साथ थे दोनों, 4 दिन तो भजन गा रहे थे, 4 दिन बाद बी ने साथ नहीं दिया है, 4 दिन तक तो साथ दिया है ना। तो 4 दिन का काम 20 हो गया, बचा कितना, 16। अब बी चला गया, ए करेगा तो ए 3 के हिसाब से कितना, 3 25 15, 5 पॉइंट समथिंग जो भी हो, 1 3 3 क्या 9, ठीक है। 5 1/3, चलो इसमें पॉइंट मैं सोच रहा हूं, 5 1/3, ये 5 पॉइंट नहीं है, 5 1/3 डेज। आंसर करेक्ट, लॉक कर दिया जाए। तो ये भी हलवा क्वेश्चन आपके सीजन 2025 का है, आपने आसानी से इसको कर लिया।
आज मैंने कोशिश की कि हर टाइप के क्वेश्चन उठा लिया जाए। कई क्वेश्चन तो कई सारे में शिफ्ट में रिपीटेड थे, तो हमने रिपीटेड का मतलब केवल डेटा चेंज पे भी नहीं देखा कि एक टाइप का एक क्वेश्चन उठाओ जो बच्चों को कई सारे टाइप समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, A and B can complete a certain task together in 30 days। ठीक है, अब या तो अलग अलग नहीं दिया, पहले ही एसएससी ने खेल कर दिया, दोनों का मिला के दे दिया। A एंड B कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिनों में। आफ्टर A वर्क फॉर 16 days, B लेफ्ट। मान लो रोड बनानी, ऐसे समझो, समझना, हम 30 किलोमीटर, आप कुछ नहीं दिया है तो 30 है, एक ही नंबर है आपके पास, 30 किलोमीटर की रोड है, ऐसा सोच सकते हो। तो ए और बी एक दिन में एक ही बनाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो। पहले पैटर्न को जरा समझते हैं। ए ने 16 दिन तक काम किया, ए ने 16 दिन तक काम किया, ओ भाई, ठीक है, फिर चला गया। बी इज लेफ्ट, ए वर्क फॉर 16 डेज, बी, अच्छा देखो 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 देखो, हिंदी में एक बार समझ लेते, कभी इंग्लिश में प्रिंटिंग, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने सीधे वहां से साइट से उठा लिया है। पेपर जाते हैं टाइपिस्ट के पास, एक बार हिंदी में और देख लेते हैं, क्लियर है ना लैंग्वेज। ए और बी एक निश्चित कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ए द्वारा 16 दिन तो काम करने के बाद बी को शेष कार्य अकेले 44 दिन में पूरा करना है। मतलब ए 16 दिन तक काम है और शेष कार्य को बी को 44 डेज में कवर करना है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। और इंग्लिश में जरा मैं एक बार फिर से पढ़ूं, ए एंड बी कंप्लीट द टास्क 30 days आफ्टर ए वर्क फॉर 16 days, बी इज लेफ्ट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बी इज असाइंड कह सकते हो, या लेफ्ट, कुछ बच्चे ना समझ पाए, मुझे भी यहां कंफ्यूजन सा हो रहा था कि बी बाकी हुए काम को 44 दिन में करेगा, ऐसा कुछ कहा गया है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर बी टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, यानी बी को पूरा कार्य, बी को अकेले पूरा कार्य करना पड़े स्टार्टिंग डे 1 से। अब जैसे देखो, आपको ये नहीं पता है कि कौन क्या कर रहा है, मतलब आपको ये तो पता है दोनों मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं कहूं आपसे दोनों मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते, तो दोनों मिलकर 10 दिन में कितना कर सकते थे? तो आप कह सकते थे 1/3। 15 दिन में कितना कर सकते थे? आधा। 16 दिन में कितना कर सकते थे? तो 16/30। ये समझ में आया कि नहीं? जैसे देखो, अब यहां 7 तो नहीं कर रहे हैं, 7 तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन 16 दिन ए का और 16 दिन बी का अगर हम जोड़ दें तो वही चीज तो आ जाएगी। 16 और बाकी कितना बचा? 28, 44 हो जाएगा। तो 16 ए और 16 बी, 16 ए और बी का काम कितना कह सकते हो? 16/30 भाग। ठीक, मतलब आप इसको और काट दोगे तो कितना बचेगा? 4 4 से कटे 2 8 16 2 15, 8/15। तो आप कह सकते हो इतना भाग तो यहां तक हो गया है, तो बाकी भाग यानी एक से माइनस करोगे तो 7/15 भाग 28 दिन में करता है कौन? हमारा प्यारा बचुआ बी। 7/15 भाग 28 दिनवा में करता है कौन? बी। तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा? सीधे कह सकते 7 को 28, 15 चौके 60, तो बी पूरा कार्य करने के लिए बचुआ 60 दिन लेगा। ऑप्शन इज सी, सी फॉर चैंपियन। क्वेश्चन टफ नहीं था, फिर से एक बार देखिए। ए और बी का कंबाइंड टास्क दिया गया था, यूनिट से भी कर सकते थे हम, पूरा 30 मान के चलते तो 16 दिन में और 16 का 16 वही चीज होता, हम क्यों यूनिट की जरूरत ना पड़ी, हमने ऐसे ही कर दिया। देखो पहले ए और बी 30 दिन में, 16 दिन पहले ए ने काम किया, फिर बाकी 44 दिन में बी को करना है। अब हम एक चीज कह सकते थे 30 दिन में ए और बी कर सकता है, तो अगर हम कहते हैं 10 दिन में ए और बी का मिला के, मान ऐसा नहीं कि एक साथ ही कूदते फरे, पहले कुछ दिन तक ए चल गया, मान लो ए 2 रुपए कमा पाता है, बी 3 रुपए कमा पाता है, ठीक है,
दोनों अगर एक दिन काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन काम करेंगे तो भी 5 रुपए कमाएंगे। पहले दिन ए कमा के आया, दूसरे दिन बी कमा के आया तो भी 5 रुपए। तो दोनों के एक दिन का कार्य मिला के कंबाइंड रिजल्ट, चाहे वो एक दिन में पूरा कर दे चाहे वो अलग अलग करे, रिजल्ट वही रहेगा। तो हमने क्या किया, 16 दिन ए का कार्य और 44 में से 16 हटा लिया बी के कार्य, वो किसके बराबर हो गया, 16/30 के। तो 8/15 भाग तो यहां तक हो गया। तो बाकी 28 दिन में 7/15 भाग बी ने ही किया होगा। तो बी कैन कंप्लीट 7/15 पार्ट ऑफ द वर्क इन 28 डेज। तो रेस्ट कितना बचा, बाकी 1 टोटल कंप्लीट करने के लिए कितना, फिर आपने सॉल्व किया तो 60 डेज। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, टफ नहीं था, थोड़ा सा अप्रोच अच्छी रखनी थी हमको, थोड़ा सा अप्रोच अच्छी रखनी थी और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मेरी प्यारी बच्चों। A student walk from his home to school at a speed of 4, स्पीड वाले क्वेश्चन आ गए, 4 किलोमीटर पर आवर टू एंड रीचेस। अच्छा, देखो ये क्वेश्चन मेनली आपके टाइम एंड डिस्टेंस में आते हैं, लेकिन यहां पे इसलिए डाल दिया मेरे आपके टाइपिस्ट ने या जो मेरी टीम ने, बहुत बड़ी टीम है मेरी, तो उसमें कुछ रिसर्चर भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। इस क्वेश्चन को हम टाइमर से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्पीड से आप क्या, जैसे वहां पे टाइम होता था दिन, इतने दिन में काम कर रहा है ए या बी, तो आप जो एलसीएम निकालते थे वो क्या होता था, टोटल वर्क। या स्पीड का काम क्या है, डिस्टेंस को कवर करना है। स्पीड से आप क्या वर्क कर रहे हो, डिस्टेंस को कवर कर रहे हो। तो यहाँ पे स्पीड का एलसीएम लेके हम डिस्टेंस को मानते हैं, वही टोटल वर्क है, फिर हम टाइम को कंपेयर करते हैं। बट मैं यहाँ पे इसलिए उस ट्रिक को नहीं, मतलब उस मेथड को नहीं बताऊंगा क्योंकि वो लॉन्ग है। यहाँ टाइम एंड वर्क में डालने का मतलब यही था कि हम उसको टाइम एंड वर्क के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब ये जो अर्ली लेट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसके लिए सभी के पास एक यूनिवर्सल ट्रिक है डिस्टेंस पूछने की, S1 S2 और नीचे स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम डिफरेंस। तो यही ट्रिक लगाना, ये सबसे यूनिक ट्रिक है, बार बार पूछी जाती है। तो हम क्यों ट्रेडिशनल मेथड से जाने, बस ये आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन जरूरी थी कि ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आपके एलसीएम मेथड से भी सॉल्व होते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन को पास, मतलब एग्जाम को पास करना है। एग्जामिनर को यह नहीं दिखाना कि हम आर्यभट्ट हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं। आपके सिलेक्शन से आपको मतलब होना चाहिए, वो चाहे जिस तरीके से, कान को इधर से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, आंसर लेके आना है। तो यहाँ स्पीड 4 और 6 है, देख लो पहले 4 और 6, स्पीड का डिफरेंस 2 आ गया। और टाइम डिफरेंस का मतलब क्या है, 15 मिनट पहले और 15 मिनट लेट और 5 मिनट पहले। 15 मिनट लेट यानी 10 बजे मान लो पहुंचना था, 10:15 पहुंचा। 5 मिनट पहले तो यानी 9:55, तो टाइम डिफरेंस 20 मिनट का हो गया। टाइम डिफरेंस कितना हो गया, 20 मिनट का। तो 20 मिनट को आप 1/3 घंटे भी कहते हो, यहाँ आवर्स में लिखते हो क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। तो ये सीधे आप आंसर 2 3 6 3 3 कैंसिल और 4 आ गया 4 किलोमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप सीधे यही ट्रिक लगाओगे और यही हर जगह लगानी भी है आपको। ट्रेन वाले क्वेश्चन में भी ये ट्रिक कई जगह लगती है। देखो अब जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। आगे हम टाइम एंड वर्क को देख रहे थे, बीच में एक कूद पड़ा, लेकिन हम उसको उस तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, वही से ही सॉल्व करेंगे जिससे कम समय में सॉल्व होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ज्यादा समय बर्बाद करने का हमारे पास समय नहीं है। जाते हो परदेश पिया, जाते ही खत लिख देना। A, B and C can complete a certain task in 20, 30 and 60 days. How many days will it take for A to finish the, if receive help from B and C every 4 day? यानी ये ऑल्टरनेट पैटर्न पे है, कुछ पैटर्न यहाँ पे जो कंप्लीट करने का है वो थोड़ा सा अलग है। क्या है फिर से देखते हैं। पहले हम टेबल सजा लेते हैं, पहले खाली सजा ले। पहले 20 दिन में बी आपका, 30 दिन में सी आपका, 60 दिन में। तो हमने खाली सजा ली अपनी 3, 2 और 1 से। ठीक है, टोटल 6 हो गया है, लेकिन पैटर्न ऐसा कह रहा है
फर्स्ट डे तो ए है, दूसरे दिन भी ए है, लेकिन तीसरे दिन ए बी सी बी और सी की हेल्प मिल गई इसको। तो यही पैटर्न, जब पैटर्न रिपीट हो तो बस जहां तक रिपीट नहीं है वहां तक का देखते हैं। तो फर्स्ट डे ए आया तो 3 किया, सेकंड डे बी ए आया 3 किया, थर्ड डे दोनों तीनों आ गए 6 किया। तो 3 डेज में कितना काम हो रहा है? 6 3 9 3 12 काम 3 डेज में। जब इसके मल्टीपल, जैसे 12 काम 3 दिन में, तो 60 काम तो पूरा है ना। तो इसका 5 गुना बच्चों, इसका 5 गुना 15 दिन में। मल्टीपल पे सीधे अप्लाई कर सकते हो, जब मल्टीपल नहीं होगा वैसे क्वेश्चंस भी हम आगे देखते रहेंगे। तो 15 डेज इज द करेक्ट आंसर। तो आपके अगर कुछ ऐसे ऑल्टरनेट पैटर्न वाले, यहाँ पे 2 दिन बाद उसको, मतलब थर्ड डे उसको हेल्प रिसीव हो रही, डेली ऑल्टरनेट हो सकता था, डेज में हो सकता, आवर्स में हो सकता था, तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। टाइम एंड वर्क में तो बहुत दिक्कत नहीं होती। हाँ, पाइप्स एंड सिस्टम वाले में थोड़ा सा ध्यान देना होता है, जहां पे एक पानी भर रहा है, एक पानी निकाल रहा है, एक पानी भर रहा है, एक पानी निकाल रहा है, वहां पे बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाती है, और हमें दुर्घटना से बचना है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हलवा था। ठीक है, ये गाजर का हलवा नहीं कह सकते थे, आटा का हलवा था, सूजी का हलवा मान लो, जो तुमको अच्छा खाने में लगता हो। अब ये देखो, पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन आ गए। ये CGL 25 के क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क की बहन है पाइप्स एंड सिस्टम। इसके क्वेश्चन भी भोले भटके दिख जाते हैं, टफ नहीं है, बस नेगेटिव वर्क इंट्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे टाइम एंड वर्क में नॉर्मली आपको पॉजिटिव वर्क पे ही काम दिखाई देता है, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना या दीवार बनाना। लेकिन पाइप्स एंड सिस्टम में क्या होता है आपका? ड्रेनेज पाइप, वेस्ट पाइप, लीकेज, छेद, ये सारे क्या है आपके? नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा सॉल्विंग में पॉजिटिव और नेगेटिव को लेना होता है, बस। तो क्वेश्चन इजी है, उसी क्रम में इसको देखते हैं। पाइप ए इज कैपेबल टू फिल द टैंक इन 3 मिनट्स व्हाइल बी कैन फिल। अभी दोनों फिल कर रहे हैं, यहां अभी ड्रेनेज का नहीं है तो कोई बात नहीं, भर देते हैं पहले। ए 16 मिनट में और बी 24 मिनट में। ए 16, बी और बी 24 मिनट। बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स द रेट ऑफ पाइप ए डबल्ड। अच्छा, एक को ज्यादा खाना है, यही क्वेश्चन उसमें भी हो सकता था टाइम एंड वर्क में, कि सैनिकों ने खाना खा लिया ज्यादा, अब डबल तरीके से लड़ रहा है। ठीक है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम लगता है, तो वहां पे एफिशिएंसीज को चेंज बहुत कम करता है। एक का दुका क्वेश्चन दिखाई दिए हैं, लेकिन पाइप्स एंड सिस्टम में तो कर सकता है, सीधे स्पीड बढ़ा दिया, एफिशिएंसी बढ़ गई, स्पीड कम कर दिया, क्या हो गई। तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। ऑल्टर, यहाँ पे एफिशिएंसीज में ऑल्टरेशन किया गया है, एफिशिएंसीज में कार्य क्षमताओं में बदलाव हुआ है। तो कार्य क्षमताओं में बदलाव वाले क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों, टफ नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, किस पॉइंट पे क्या चेंजेस है। क्लियर? तो बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट्स रेट ए का डबल गया है, बी का हाफ कर दिया गया है। हाउ मेनी मोर मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंक कंप्लीट। पहले 4 मिनट तक का देख लो, इसका कितना आ गया? 24 48 आ गया। ये इसका +3 हो गया, अभी दोनों भरने वाले ही है इसलिए मैं प्लस लगा रहा हूं, और ये आपका 24 +2। अगर यही कोई खाली करने वाला होता तो हम वहां पर प्लस की जगह माइनस करते, इधर माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पे एफिशिएंसीज में आप प्लस या माइनस साइन से डिनोट करोगे। माइनस वाले किसको? जो ड्रेनेज, आउटलेट, वेस्ट, लीकेज ये है, और पॉजिटिव जो इनलेट्स हैं, पानी भरने वाले नल है। ठीक है, तो अब जैसे 4 मिनट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में कितना भर रहा है? 5, तो 4 मिनट तक 20 तो भर दिया होगा, 20 भर चुका है, बचा कितना है अब? 28। इस पर अब खेल होना है। मान लिया 48 लीटर, आपने मान लिया टैंक में 48 लीटर आ सकता था, तो पहले 4 मिनट में दोनों पाइप्स में 20 लीटर भर दिया होगा। अब कलाकारी हुई है कि ए डबल भरने लगा, या 3 की जगह 6 भरने लगा। ए कितना भरने लगा? 3 की जगह 6 भरने लगा, और बी आधा हो गया, 1 ही भर पा रहा है, लेकिन दोनों मिला के 7 हो गया, 28 भरना बाकी है, तो 4 मिनट और लग जाई
और टैंक भर जाएगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए, रास्ता मिल जाता है चाहे जितनी दूर हो। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उड़ा दीजिएगा, बम फोड़ दीजिएगा, परमाणु बम फोड़ दीजिएगा, जो अच्छा लगे वैसा कर दीजिएगा, लेकिन सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पाइप्स ए एंड बी कैन फिल 20-30 मिनट मीनवाइल। यहां पे खराब काम करने वाला आ गया, ड्रेन पाइप आ गया। Drain pipe C can empty it in 60 minutes. If all pipes are opened simultaneously, how long will it take to fill the tank? कभी कभी थोड़ा एक्सेंट यूएस वाला आ जाता है मुझे लगता है। कभी कभी मैं सपने में सोचता हूँ कि शायद मैं पिछले जन्म में अमेरिका में पैदा हुआ था। फिर कभी सपना आता है सूडान में तो नहीं पैदा हुआ था। तो ऐसे विचार आते रहते हैं, आपके भी आप अपने विचार होंगे। थोड़ा सा एडवेंचर देता है लाइफ में। चलिए आगे हम बात करेंगे कभी जब प्रॉपर चैनल पे आएंगे और चैप्टर पढ़ रहे होंगे जहां समय होगा। अभी समय कम है। चलो देखते हैं। पाइप ए कैन फिल इन 20 मिनट्स, बी 30 मिनट्स और सी नेगेटिव कर रहा है 60 मिनट्स। बस आपको यहाँ पे अगर ध्यान रखो, ये भरने वाला ये निकाल दे रहा है। एलसीएम वैसे ही लेना है जैसे पहले ले रहे थे। ये प्लस, अब प्लस माइनस नोट करते हुए रखना है कि कौन पॉजिटिव कर रहा है कौन नेगेटिव कर रहा है। तीनों एक साथ। अब देखिए 3 भर रहा है, 2 भर रहा है, 1 खाली कर रहा है, 4 भर रहा है। अब 60 को भरना है 4 के हिसाब से तो 15 मिनट लगेंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, A and B face a shortage of 28-35 days. They started work. अब देखो यहां पे नहीं बताया गया, एक पता नहीं कब छोड़ के भाग गया। बी ने बाकी 17 दिन में कर दिया है। अब ये हाँ पैटर्न तो अलग है लेकिन बहुत टफ नहीं है। यहां पे क्या कहे, ए आपका 28 दिन में करता है, बी 35 दिन में। तो अब एलसीएम देखोगे, 7×35, 7×4=28, 5×4=20, 140। मतलब एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। जैसे कैसे निकालना, 7×5, 7×4 था, 7 तो कॉमन ले लिया, 5 और 4 का 20 ले लिया, मल्टीप्लाई करके रख दिया। ऐसे कर लिया करो, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इजी पार्ट है, आप कर लोगे इसको। तो इसको 5 गुना हो गया, ये 4 गुना हो गया। चलो इतना ठीक है। अब क्या कह रहा, दोनों ने काम तो स्टार्ट किया। मान लो ये रोड बनानी, ये रोड को खोद डालना है, खोद डालना है, दोनों ने स्टार्ट तो किया। बट कुछ दिनों बाद ए चला गया, भाग गया होगा कहीं। बी ने बाकी काम को 17 दिन में कर दिया। ओके, लॉक इट। ये पैटर्न तो पूछा गया है, एक कितने दिन में भागा। देखो हमें ये नहीं पता कि कब भागा, लेकिन ये पता है कि 17 दिन बी ने तो किया है। 1768 काम तो इसका होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, देखो फिर क्या यहाँ पे हम देख रहे थे, 17 दिन तक बी ने किया है, तो 17 दिन तक बी ने किया है तो 4 के हिसाब से 68 काम। तो बचा काम ए और बी ने किया होगा 72। क्यों 72 कहां से आए, दोनों मिला के 140 होना चाहिए। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं, 9। तो कितने दिन लिया होगा, 8 दिन, यानी 8 दिन साथ रहे होंगे। अगर यहाँ ये पूछता कि दोनों ने साथ कितने दिन तक काम किया, तो 8 दिन तक। एक कितने दिन बाद छोड़ के भाग गया, 8 दिन बाद। तो दोनों आंसर यानी दोनों क्वेश्चन दोनों फॉर्म में पूछे जा सकते थे, जो आप आसानी से बता सकते थे, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का सेशन भी बहुत मजा एंजॉय किया होगा। पूरे आज से लेके सिलेक्शन तक, सिलेक्शन के बाद अपनी जॉब तक, जॉब से लेके पूरी लाइफ तक मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सभी का साथ दीजिए, आगे बढ़िए, लोगों को आगे बढ़ाइए। ठीक है, खुश रहिए, सफलता मिलेगी। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।